Today I will discuss the admissible wave function. The other name of admissible wave function, you can say acceptable wave function or well behaved wave function. A equation has many possible solutions, but every solution is not acceptable. Only those solutions are acceptable if the wave function follow the following conditions. अब जो कंडीशन होता है वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन छांटने के लिए, उसमें पहला कंडीशन होता है, फर्स्ट हमारा जो वेव फंक्शन है साई एक्स और उसका डेरिवेटिव्स डेल साई बाई डेल एक्स मस्ट बी फाइनाइट. फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है इसको देखिए, ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है. तो दिस वेव फंक्शन which is defined by this graph is not acceptable. Suppose psi x is equal to 10x, कोई वेव फंक्शन है, and I want to find at x is equal to pi by 2 the value of psi x is infinite. Psi x is equal to infinite, that means there is no solution, that means the value of psi x is not finite. तब हम कहेंगे कि ये psi x जो वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. नाउ यू सी द सेकेंड ग्राफ. इन दिस ग्राफ दिस वेव फंक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल आल्सो. क्यों नहीं है एक्सेप्टेबल? साई एक्स हैज मोर वैल्यूज एट ए पॉइंट. यू कैन से हियर दैट एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ साई एक्स इज all values possible in this range, and d psi by dx is also infinite. यदि हम psi x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो भी इन्फानाइट आएगा. सेकेंड कंडीशन, psi x and del psi by del x must be सिंगल वैल्यूड. ये सेकेंड कंडीशन है एडमिसिबल वेव फंक्शन छांटने के लिए. लेट वी कैन अंडरस्टैंड this condition with the help of one example. Suppose psi x is equal to root x and the value of x equal to 25. तब psi x के दो वैल्यू आएंगे, -5 एंड +5. दैट मीन्स यू कैन से psi x इज नॉट एक्सेप्टेबल. क्यों? बिकॉज psi x का दो वैल्यू है, -5 एंड +5. तब यहाँ पे हम psi x को एक्सेप्टेबल नहीं कहेंगे. अगेन ये यू कैन सी दिस ग्राफ. अब इस ग्राफ में क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए, दैट मीन्स हियर एक्स इक्वल टू ए सपोज. तो एक्स इक्वल टू ए पे क्या है, साई एक्स का तीन वैल्यू है, हियर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. दैट मीन्स साई एक्स सिंगल वैल्यूड नहीं है. कहने का मतलब ये है कि साई एक्स एक्सेप्टेबल नहीं है. नाउ थर्ड कंडीशन इज साई एक्स एंड डेल साई बाई डेल एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मतलब कहीं पे ये टूटना नहीं चाहिए वैल्यू साई एक्स का. यू कैन सी दिस ग्राफ. वी कैन प्लॉट द ग्राफ बिटवीन साई एक्स एंड एक्स. दिस इज ए कंटिन्यूअस, बट यू कैन सी द सेकेंड ग्राफ. इस ग्राफ में क्या है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि साई एक्स का वैल्यू कंटिन्यूअस नहीं है, ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है. साई एक्स इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पे साई एक्स कंटिन्यूअस है, बट डी साई बाई डी एक्स ये एक कंटिन्यूअस नहीं है. क्यों? ये प्लस स्लोप टू माइनस स्लोप के बीच ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है. नाउ फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन उसका चौथा कंडीशन होता है साई एक्स एंड डी साई बाई डी एक्स मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेटेबल. दैट मीन्स नॉर्मलाइज्ड. अब नॉर्मलाइज कंडीशन क्या होता है, नॉर्मलाइज कंडीशन के लिए समेशन ऑफ साई एक्स एंड साई स्टार एक्स डी एक्स इक्वल टू +1. नॉर्मलाइज कंडीशन फाइनल ईयर में आप लोग पढ़े हैं. अब एग्जाम्पल हम देखते हैं एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए. सपोज द वैल्यू ऑफ साई एक्स इक्वल टू साइन एक्स. अब इसमें जो चार कंडीशन है
वो सेटिस्फाइड अगर होता है तो साई एक्स क्या है, एडमिजिबल है, दैट मीन्स एक्सेप्टेबल है या वेल बिहेव्ड है। तो फर्स्ट फाइनाइट वेव फंक्शन दिख ही रहा है, साइन एक्स का वैल्यू +1 से -1 तक होता है, मतलब इसका वैल्यू हर एक्स के हर वैल्यू पर इसका वैल्यू साई एक्स का फाइनाइट होगा। सेकेंड, ईट है सिंगल वैल्यूड, एक्स के किसी मान पर एक ही वैल्यू मिलेगा साई एक्स का मान, दैट मीन्स ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। थर्ड कंडीशन, क्या ये कंटिन्यूअस है, तो ईट है जो कंटिन्यूअस वेव फंक्शन, साइन का आप ग्राफ खींचेंगे तो क्या आता है, ऐसा टाइप का ग्राफ आता है, दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस है, कहीं पे ब्रेक नहीं होता है। थर्ड, ये इंटीग्रेटेबल है, दैट मीन्स यदि हम डेल साई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स डिफ्रेंशिएट होता है। देन हियर वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ साई एक्स इज एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। अनदर एग्जाम्पल, साई एक्स इफ साई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये जो वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल है, दैट मीन्स ये वेल बिहेव नहीं है। एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल्स, इफ साई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर -x वेयर द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो हम चारों कंडीशन को इसमें देखेंगे तो ये साई एक्स जो है चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, दैट मीन्स ये क्या है, एक्सेप्टेबल है। सपोज एट x इक्वल टू 0, दैट मीन्स साई एक्स इक्वल टू +1, और x इक्वल टू इन्फानाइट पे साई एक्स का वैल्यू 0 आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हर x के वैल्यू पर साई एक्स का हमको एक फिक्स मान मिलता है, दैट मीन्स साई एक्स फाइनाइट वैल्यूड है एट ए गिवन रेंज ऑफ x इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन को हम चेक करने के लिए देखते हैं, x के हर वैल्यू पर साई एक्स का एक ही मान आता है, दैट मीन्स ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। थर्ड देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस वेव फंक्शन है, x के हर वैल्यू पर ब्रेक नहीं होता है कहीं, चेक कर लीजिए। और थर्ड है, यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, दैट मीन्स ये इंटीग्रेटेबल है। अनदर एग्जांपल, इफ साई इक्वल टू x द वैल्यू ऑफ x इज एट रेंज -a to +a, अब ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं, तो चेक करिए, ये दिख ही रहा है, ये साई क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, एक ही वैल्यू है x के एक वैल्यू पर, ये कंटिन्यूअस दिख रहा है, x का हर मान संभव है, और ये इंटीग्रेटेबल है। इंटीग्रेटेबल के लिए हम उसका साई इंटू साई स्टार का कंडीशन देखेंगे तो वो 1 आना चाहिए। अदर एग्जाम्पल, इफ साई एक्स इक्वल टू ae⁻⁰ ये जो है एक्सेप्टेबल है कि नहीं, तो ये जो है एक्सेप्टेबल है फॉर सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स इफ a बॉक्स फॉर लेंथ l, यदि कोई बॉक्स है l लेंथ का तो उस स्थिति में ये एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर हम x के सारे वैल्यू के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं देखेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। x का वैल्यू यदि इन्फानाइट हो जाता है तो साई एक्स 0 आता है, और x इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तो साई एक्स का वैल्यू इफ x इक्वल टू -इन्फानाइट है तो साई एक्स का 0 आ जाता है, और x इक्वल टू अगर इन्फानाइट होता है तो साई एक्स का वैल्यू इन्फानाइट आ जाता है, दैट मीन्स अलाउड नहीं है क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं आ रहा है, इन्फानाइट मीन्स नो फिक्स वैल्यू। यू कैन सी अदर एग्जाम्पल, साई एक्स इक्वल टू साई टू द पावर -x, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। x इक्वल टू 1 पे चेक कर सकते हैं, साई इनवर्स 1 इक्वल टू π/2, दैट मीन्स 2 + π/2, 2 + 2π/2 एंड सो ऑन, दैट मीन्स साई एक्स हैज नॉट सिंगल वैल्यूड एट ए पॉइंट, तब मतलब क्या है, ये वेव फंक्शन हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है।